Good morning, students. Today we will study exercise 14.3, question number 7. Question number 7, page number 260. The runs scored by two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. Number of balls. क्लास इंटरवल दिया है आपको 1 to 6, 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, and last one is 55, 60. Okay, so you can see here the classes are not continuous. Okay, so the upper limit of the first class interval and lower limit of the second class interval is not same. That's why the classes are not in continuous form. So we have to make these classes in continuous form, but here space is so small, so we will directly find a class mark. Okay, so इसको कैसे करेंगे? अगर आपको यहाँ कॉलम बनाना है तो एक कॉलम आपको और रिक्वायर करेगा, वो रहेगा आपका कंटिन्यूअस क्लासेस कैसे बनाते हैं मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताया था कि 0.5 इसमें से डिक्रीज करें, मतलब सब्ट्रैक्ट करें, और 0.5 इसमें इंक्रीज करें. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 एंड ये हो जाएगा 6.5. सो आप एक काम करें कि इसको 5 कॉलम्स का बनाएं, क्योंकि जरूरी है कि हमको कंटिन्यूस क्लासेस बताएं. कंटिन्यूस क्लासेस इसलिए बताएं क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूं कि हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए क्लास मार्क्स की जरूरत होती है. क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट कितना है? 1. ये कितना है? 6. ये कितना हो जाएगा? 7. 7.2 इज इक्वल टू 3.5. ये मिल जाता, राइट. और यदि इसमें देखिए आपने 0.5 प्लस 6.5, इट आल्सो बिकम 7. 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5. सो इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, बट इट इज बेटर कि आप इसको कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. ओके, नाउ इसको पहले कंटिन्यूस फॉर्म में करें, आपको सब समझ में आ गया होगा. अब इसमें से 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 और ये हो जाएगा 12.5, फिर ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 18.5. सो ये क्या हो गया? ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ गए. अब इनके क्लास मार्क करें. तो क्लास मार्क कैसे करें? इन दोनों को 8 करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, सो आपको मिल जाएगा 3.5. उसके बाद में ये हो जाएगा 19. ओके, इसको करो या इसको करो. 19 डिवाइडेड बाय 2 9.5. ये हुआ 3.5, ये हुआ 9.5. अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 का. 6 के डिफरेंस से आगे बढ़ते चले. 9 प्लस 6 15, 15.5, 15 प्लस 6 21.5. आपको सारे क्लास मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सो हर एक बार आप दोनों को 8 करके 2 से डिवाइड ना करते हुए पहले 2 निकाल के इनका जो डिफरेंस देख लिया, तो ये डिफरेंस से भी आप आगे बढ़ सकते, तो आपको क्लास मार्क मिल जाएंगे. उसके बाद में टीम ए है और टीम बी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके बुक में गिवन है 2189, 2189, 4, 5, 6, 10, 4, 5, 6, 10 एंड 6, 2. ओके, टीम बी की फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 2, 10, 5, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, राइट, एंड 8, 10. अब ये टेबल बन गया. ये टेबल बनने के बाद में हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? जब हम टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करेंगे तो हमको क्लास मार्क और इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, और जब बी के साथ हम प्लॉट करेंगे तो क्लास मार्क के साथ इसको करेंगे. यानी एक ग्राफ में आपको 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेंगे जो हमने लास्ट पीरियड में
पढ़े थे, ठीक है। तो टेबल बनने के बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं, टीम ए का मैं बताता हूं, टीम बी का आपको बनाना है। ओके, सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू clean some part of this table. I require this one class mark and frequency, so I am going to clean these two columns. Okay, it is 14.3 question 7. I am going to clean this one also. I have to plot here frequency polygon. So along x-axis, along x-axis, we will consider class marks. Okay, you can see here class marks. Okay, this is class marks. Class marks are 1 centimeter is equal to 5. 1 centimeter is equal to 5. 5, 10, 15, 20 in this way. Now, ये जब हम इसको क्लास मार्क को x एक्सिस पर लाएंगे और हमने जो स्केल लिया है on x-axis 1 centimeter is equal to 5. ओके, अब इसमें 3.5 कैसे प्लॉट करेंगे, है ना। यहां पर 3.5 सभी पॉइंट पे है और आपने स्केल ये चूज किया है। अब ये कैसे करेंगे, सो ये है आपका एक्स एक्सिस, यह है 0 और यह है 5. दिस इज 0, दिस इज 5. सो यहां पर आपको एमएम के 10 मार्क्स हैं. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, राइट. मिडल लाइन 1 सेंटीमीटर के बीच में 0.5 का, 6, 7, 8, 9 एंड इट इज 10. सो 1 सेंटीमीटर, बट 1 सेंटीमीटर में हमने लिया है कंसिडर 5. अब 3.5 कैसे करेंगे, सो यहां पर जो 10 लाइंस हैं, 10 लाइंस को 5 से डिवाइड करो तो 2 मिलेगा, मतलब 2 लाइंस का 1, राइट. यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 4 और यहां पर आएगा 5. यानी 2 लाइंस को हम 1 कंसिडर करेंगे. तो 3.5 कहां आएगा, 3.5 मतलब हियर. 3 and 4 के मिडल में 3.5. ओके, और यदि हम ग्राफ पे अगर लाइंस काउंट करें तो कैसे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड नो 1, दिस इज 0. 1, 2, 3, 4, पहली लाइन ये गिनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7th लाइन. दिस इज 3 के बाद में 7th लाइन कंसिडर काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5. सो ऑन दिस ग्राफ यू कैन सी हियर. सो मेरे पास तो प्लॉटेड ग्राफ नहीं है ना, प्लेन है, तो मैं आपको बाय अप्रोक्सीमेट बताता हूं आपको. सो ये हो गया 0, ये हो गया 5. सो 3.5 नियरली 3.5 मतलब 7th लाइन. ओके, 7th लाइन let us suppose here. Okay, so ये हुआ 3.5. okay, ये 3.5 हो गया. नाउ मेरी फ्रीक्वेंसी है 2. सो along y एक्सिस मैंने जो स्केल लिया है, on y एक्सिस 1 centimeter is equal to 1 run. Okay, these are runs scored by. Now these are cross intervals, these are runs. Now ये 1 centimeter is equal to 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in this way. Okay, maximum 10. Highest frequency is 10. So 10 के ऊपर नहीं भी लिया तो चल जाएगा. अब आपको पहला पॉइंट प्लॉट करना.
तो वह हम कैसे करेंगे, ये हुआ आपका 3.5 क्लास मार्क है, 2 फ्रीक्वेंसी है, ये हुआ 3.5 और ये 2। सो ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा यह, ओके, ये हो जाएगा आपका 3.5 एंड 2। दिस इज 3.5 एंड 2। सिमिलरली अब आप प्लॉट करते चलिए, और 1 के लिए 2 लाइन्स काउंट करना है और 0.5 के लिए 1 लाइन काउंट करना है। सेकंड जो है आपका 9.5 एंड फ्रीक्वेंसी है 1। अब 9.5 कैसे गिनेंगे, अगर मान के चलो यहां 5 है और ये 10 है, और आपको 9 मतलब यहां तक आ जाएगा, राइट। कैसे हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 9.5, मतलब 9th जो लाइन है 10 के पहले वाली लाइन, यहां पर आपको सेट करना पड़ेगा। सो ये कैसे हो जाएगा, ये है 10 और 10 के बिल्कुल जस्ट पहले, यानी कि यहां पर 10 की पहली वाली लाइन, यहां पर आपका आ जाएगा 9.5। सो 9.5 को प्लॉट करेंगे और आपको फ्रीक्वेंसी ओनली 1, सो ये होगा 9.5, फ्रीक्वेंसी होगी 1, ओके, हियर दिस इज। अब इस तरह से आपको प्लॉट करना है, ओके। सो इसको बाद में आपको पॉलीगॉन के लिए आपको इसको ज्वाइन भी करना है, ठीक है। पूरे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद में ज्वाइन करें और इसी पर आपको सेकंड भी करना है। चलो एक पॉइंट और प्लॉट करता हूं, बाकी रिमेनिंग आप करेंगे, ओके। नाउ इट इज 15.5, 15 और 15.5 मतलब 1 लाइन, 0.5 मतलब 1 लाइन, ये 15 है। 15 के बाद में 0.5 मतलब 1 लाइन, 1 लाइन इज जस्ट फर्स्ट लाइन, सो फर्स्ट लाइन कहां पर आ जाएगी, यहां पर। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है आपकी 8, तो ये कहां पर जाएगा, 8। ये जाएगा यहां पर, समवेयर हियर। ये हो गया 15.5 और ये हो गया आपका 8, राइट, दिस इज 8। सो हियर उसके बाद में यहां पर अभी आप कोऑर्डिनेट्स लिख ले, इट इज 3.5 एंड 2। ये कितना है, 9.5, 9.5 एंड 1। ये कितना है, 15.1 एंड 8। कोऑर्डिनेट लिखते चलो, 15.5, 15.5 and 8. This one 15.5 and 8. Now इसको ज्वाइन करें, इस तरह से आपको ये रिमेनिंग पॉइंट्स प्लॉट करना है, ओके। सो for your convenience I have drawn graph here, you can see here, okay। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, और मैंने यहां पर मेंशन किया है कि किसके लिए आप कितने लाइंस किसके बाद गिनेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, राइट। इस तरह से ये आपको प्लॉट नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करना है ये, और ये 0.5 कैसे काउंट करता है ये जो मैंने आपको समझा इसका था। आपको सिर्फ ये जो पार्ट है ये करना है, स्केल मेंशन करना है, उसके बाद में इंडेक्स मेंटेन करना है जो मैंने लास्ट पीरियड में कराया था, और ये रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो एक मैंने ये जो है
ये कंप्लीट कर दिया है, ये डैश से है, सॉरी ये है फर्स्ट वन जो अभी किया, ये 1 इस तरह से, और जो डैश लाइन से है वो 3B का है। उसको कैसे करेंगे उसके 2-3 पॉइंट मैं प्लॉट करके आपको बताता हूं। रिमेनिंग पॉइंट्स आप इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करेंगे। ओके, नाउ 3B के लिए क्लास मार्क तो आपने ये जो सेट किया है, अब क्लास मार्क चेंज नहीं होगा। आपको क्या करना है, अब की बार सब फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। जैसे यहां पर 2 लिया तो अभी 5 लेंगे, 3.5 तो है ही आपका, है ना। अभी सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, हमारा क्लास मार्क वही रहेगा बट फ्रीक्वेंसी हम इसको कंसिडर करेंगे, ब्लैक टू ब्लैक, रेड टू रेड, आपको दिख रहा होगा। तो 3.5 तो मेरा ऑलरेडी यहां पर प्लॉटेड है, जो मैंने फर्स्ट किया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या करना है कि यहां पर मैं 5 कंसिडर करूं। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो गया आपका 3.5, ये हो गया 5, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन इज 9.5 and 6. This is 9.5 and 6 will be here. ये हो गया 6, 6 के बाद में है 2, 6 के बाद में है 2, 15.5 and 2, यह 15.5 and 2 है। यहां पर इसके साथ ये दोनों 2 एक जैसी रहेंगे। सो इसको आप क्या करेंगे, इसको आपने लाइन से ड्रॉ किया तो इसको डैश डैश लाइन से करें। ओके, सो फर्स्ट वन हो जाएगा आपका पहले ये 2 पॉइंट्स को इस तरह से, अब इसको ज्वाइन करें। हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिया आप। ये हुआ 3.5, फ्रीक्वेंसी इज 5, यह है आपका 9.5, फ्रीक्वेंसी है 6, यह है आपका 15.1, 5, फ्रीक्वेंसी है 2। इस तरह से आई थिंक कि आप इसको प्रोसीड करेंगे, और लास्ट पीरियड में भी मैंने एक ऐसे बता दिया आपको। और ये 0.5 के लिए जो नंबर है वो, और किसके लिए कितने लाइंस गिनना ये भी मैंने बता दिया। ये हुआ क्लास मार्क। अब यहां पर हमको क्या लिखना है, रन्स स्कोर्ड बाय, ओके, रन स्कोर्ड बाय, यहां पर लिख दे रन्स स्कोर्ड along y axis, राइट। और यहां पर लिखेंगे क्लास मार्क। इस तरह से आपको ये प्लॉट करना है। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझा दिया है। इस तरह से आप प्रोसीड करेंगे, ओके, और मुझे सेंड करेंगे। लेकिन पॉलीगॉन बनाने के पहले आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस क्लासेस, क्लास मार्क और दोनों की फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद में
रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। सो ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।